हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 13 चैप्टर है शिक्षा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 13 चैप्टर है शिक्षा और इसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, शिक्षा के लेखक का क्या नाम है? तो शिक्षा के जो लेखक है उनका क्या नाम है? जे कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा के लेखक हैं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ठीक है, हमें ईस्वी बतानी है डेट के साथ। तो देखेंगे जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 3 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 17 फरवरी 1986 को जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ख। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, जे कृष्णमूर्ति ने कहाँ पे जन्म लिया? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट चित्तूर आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? चित्तूर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर और आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चित्तूर आंध्र प्रदेश। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा क्या नाम है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे से जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो जे से क्या हो गया? जिद्दू और कृष्णमूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का माँ का क्या नाम था? ठीक है, जे कृष्णमूर्ति की माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का क्या नाम था? संजीवम्मा। उनकी माँ का नाम था संजीवम्मा। तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? ठीक है, माता का नाम क्या था? संजीवम्मा और पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायणा जिद्दू और उनकी माता का नाम था संजीवम्मा। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति की किस अवस्था में, वो कितने एज के थे? ठीक है, वो कितने साल के थे, कितना उनका उम्र था, किस अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई? ठीक है, तो वो जब 10 साल के थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। वो 10 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इसका सही उत्तर होगा घ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, या जिद्दू कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? ठीक है, लीड वेटर नाम आया है यहाँ पे। लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? तो वो किस विश्व शिक्षक का रूप देखते। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है। वो राज्य शिक्षक और देश शिक्षक का नहीं बल्कि विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। किसमें? जे कृष्णमूर्ति में। या आपसे यहाँ क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लीड वेटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ठीक है, एक रचना है द
फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये किसकी कृति है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति की कृति है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है ये? तो ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क। द ओनली रिवॉल्यूशन किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस सदी के महान दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे? ठीक है, किस सदी या किस शताब्दी के? तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन है 19वीं सदी, सेकेंड ऑप्शन है 20वीं, थर्ड ऑप्शन है 21वीं और फोर्थ ऑप्शन है 22वीं। तो यहाँ पे 1800 से लेकर के 1899, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वो किस शताब्दी के। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस सदी के महान दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे? ठीक है, तो वे किस ईस्वी के थे? 20वीं शताब्दी के। 20वीं शताब्दी की जो अवधि है वो क्या है? 1900 से 1999 तक, ठीक है। साथ में 19वीं शताब्दी की जो ईस्वी है वो क्या होगी? 1800 से 1899 तक। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 20वीं शताब्दी। 30 नंबर क्वेश्चन है उनका संभाषण किस फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन और यही इसका सही उत्तर होगा। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से ही उनका संभाषण, ठीक है, जो उनकी बातचीत है तो वो किस नाम से है? कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन एक क्या है? एक संगठन है जिसे अभी भारत अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? क। 40 नंबर क्वेश्चन शिक्षा किस विधा की रचना है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कहानी, सेकंड ऑप्शन है कविता, थर्ड ऑप्शन है निबंध, फोर्थ ऑप्शन है संभाषण। तो अभी हम पहले ही इसे चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा क्या है? संभाषण है, एक प्रकार की बातचीत है। ऊंचे स्वर में जो बातचीत को कहा जाता है क्या कहा जाता है? संभाषण। इसका सही आंसर हो जाएगा घ। 50 नंबर क्वेश्चन है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? ठीक है, किस चैप्टर में इसका वर्णन है ये पंक्ति? तो ये हो जाएगा शिक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखें। लेखक के अनुसार मेधा कहाँ नहीं हो सकती? ठीक है, तो जहाँ भय हो, इसका सही आंसर है, क्योंकि जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। वहाँ मेधावी जब तक स्वतंत्र नहीं होगा बच्चा तो वो मेधावी नहीं बन सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? ठीक है, तो सच्ची शिक्षा में क्या देती है? व्यापकता देती है। व्यापकता अर्थात विस्तृतता, ठीक है, विस्तृत, ठीक है। व्यापकता, ज्ञान, गुण, धर्म को व्यापकता कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? व्यापकता। 80 नंबर क्वेश्चन है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं पास कर लेने से सबसे ज़्यादा कठिन है जीवन को समझना। ठीक है, लेखक की नज़र में जीवन को समझना जो है एक परीक्षा के मुकाबले ज़्यादा कठिन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ठीक है, बचपन में बच्चे को किस वातावरण में रखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है पराधीन, सेकेंड ऑप्शन है स्वतंत्र, थर्ड ऑप्शन है हंसमुख और फोर्थ ऑप्शन है गंभीर। तो यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वतंत्र। बचपन में स्वतंत्रता, यहाँ पे बच्चों को भय ना हो, ठीक है, वहीं पे वहाँ मेधा का विकास हो सकता है उनका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वतंत्र। बचपन में उन्हें स्वतंत्र वातावरण में रखा जाना चाहिए।
20 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी का क्या अर्थ है? तो जिंदगी का क्या अर्थ है? सत्य की खोज करना। लेखक के अनुसार जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। ये इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? ठीक है, तो संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश की ओर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 22 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? ठीक है, तो वह जो है वो मनुष्य के संबंधों तथा विचारों को नष्ट कर देता है, क्योंकि भय के बिना मेधा नहीं हो सकती। और किसी हमें बचपन में भी क्या कौन सा वातावरण रखना चाहिए? स्वतंत्र। तो भय से मुक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? भय सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखें। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी का अर्थ होता है वर्ग विहीन समाज। ठीक है, वर्ग विहीन समाज। समतामूलक अर्थात सभी वर्गों को बराबर अधिकार दिया जाए। तो साम्यवादी जो लड़ रहे हैं वो किससे लड़ रहे हैं? पूंजीपति वर्ग से। 24 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे जो आंसर इसका है समस्त भयों से मुक्ति। ठीक है, सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? समस्त भयों से मुक्ति। उनमें तभी मेधावीपन आ सकता है जब उनमें भय नहीं हो। ठीक है, और वो तभी सत्य की खोज कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा क। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक के अनुसार सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? लेखक जो जिद्दू कृष्णमूर्ति है उनके अनुसार सुरक्षा में जीने का मतलब है भय में जीना। ठीक है, अगर आप सुरक्षित है तो आप किस चीज़ में जी रहे हैं? भय को जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कृष्णमूर्ति नोटबुक किनकी कृति है? ठीक है, एक रचना है यहाँ पे कृष्णमूर्ति नोटबुक। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें हम जे कृष्णमूर्ति, जो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति नोटबुक जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई एक बुक है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना है? ठीक है, साथ में भयों से मुक्त भी बनाना है। तो किसके अनुसार? तो ये है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। इन्होंने शिक्षा जो चैप्टर है इनका, जो इनकी कृति है, इसमें इसी के महत्व को बताया है, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखें। लेखक के अनुसार शिक्षा का ध्येय क्या है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार शिक्षा का ध्येय क्या हो जाएगा? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। संपूर्ण उन्नयन, अज्ञानता, परातंत्र और फोर्थ ऑप्शन है पराधीनता। तो शिक्षा का अर्थ ही है संपूर्ण उन्नयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण उन्नयन का। 29 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से हमें कथन चूज करना है कि कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वे प्रायः लिखते थे। सेकंड ऑप्शन है वे कहानीकार थे। थर्ड ऑप्शन है वे उपन्यासकार थे। और फोर्थ ऑप्शन हमारा वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो आपके बुक में लिखी गई है वो क्या करते थे? प्रायः बोलते थे और संभाषण भी करते थे। और शिक्षा क्या है? उनका एक संभाषण ही है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक संभाषण ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, 1938 में जे कृष्णमूर्ति किसके संपर्क में आए? ठीक है, इसमें ईस्वी दिया हुआ है 1938
1931 में शायद एनी बिसेंट के भी संपर्क में आए थे, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, ईस्वी दे दिया हुआ है 1938। ठीक है, 1938 में जे कृष्णमूर्ति किसके संपर्क में आए थे? तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है एनी बिसेंट, सेकेंड है हमारा लिडविटर, थर्ड है एडवर्ड्स हक्सले और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इन तीनों के संपर्क में आए थे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ईस्वी 1938 में। ठीक है, तो 1938 में वे एडवर्ड्स हक्सले के संबंध में संपर्क में आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। तो आज हम लोगों ने शिक्षा जो आपके पाठ्य पुस्तक का 13 चैप्टर है उसके 13 क्वेश्चंस को देखा। अगर आपने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से उसे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।